चलो देखो, गुजरात में हो गया कांडला। इसी को कहते हैं इसी को क्या कहते हैं, ज्वारीय बंदरगाह कहते हैं। सर्वाधिक व्यापार कांडला बंदरगाह से होता है। बगल में है मुंद्रा। मुंद्रा जो है अडानी का है, ठीक है, प्राइवेट है। चलो देखो, मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? मुंबई बंदरगाह। नेवा शिवा सबसे आधुनिक है। चलो देखो, बंदरगाह देख लो आज सारे, ठीक है। चलो देखो भाई, भारत का जो उत्तरी हिस्सा है यहाँ पे समुद्र नहीं है, ठीक है, तो यहाँ बंदरगाह भी क्या होगा, नहीं होंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले गुजरात में यहाँ पे पड़ता है कांडला बंदरगाह। कौन सा? कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? कांडला। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? कांडला बंदरगाह नहीं है, मुंबई बंदरगाह है, ठीक है। भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह कौन सा? कांडला नहीं है, नेवा शिवा है ना। बताओ, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा? कौन सा है? कांडला नहीं है, विशाखापट्टनम, ठीक है। कांडला बंदरगाह। सर्वाधिक व्यापार कहाँ से होता है? कांडला बंदरगाह से, ठीक है। सर्वाधिक व्यापार कहाँ से? कांडला बंदरगाह। आपकी बार कांडला बंदरगाह है। धोखा बहुत होता है तुम लोग सब, नहीं। चलो देखो, सर्वाधिक व्यापार कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह ही को कहते हैं ज्वारीय बंदरगाह। किसको कहते हैं? ज्वारीय बंदरगाह, ठीक है। जब ज्वार आता है तभी इसका यूज हो जाता है। और सबसे ज्यादा व्यापार भी कहाँ से? कांडला बंदरगाह से, ठीक है। इसी को कहते हैं दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह ना, दीनदयाल बंदरगाह इसी को कहते हैं। देखो जल्दी से। देखो, मुंबई में पड़ेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह का हमने नाम क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, पंडित जवाहरलाल नेहरू या मुंबई बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? मुंबई बंदरगाह। सर्वाधिक व्यापार कहाँ से? कांडला से। सर्वाधिक व्यापार कांडला। सबसे बड़ा हो जाएगा मुंबई बंदरगाह, ठीक है। मुंबई बंदरगाह के बिल्कुल पास में बनाया गया नेवा शिवा, ठीक है। ये है भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह। दोनों बिल्कुल ऊपर नीचे में है, दोनों मुंबई में है। दोनों कहाँ पे? मुंबई में। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, या मुंबई बंदरगाह, दोनों इसी का नाम है। देखो, गोवा में पड़ता है मुर्मगांव। कौन सा? मुर्मगांव। गोवा में कौन सा बंदरगाह? मुर्मगांव। ये पर्यटन के लिए फेमस है। मुर्मगांव बंदरगाह काहे के लिए? पर्यटन के लिए। यहाँ एस्चरी देखने के लिए मिलती है, एस्चरी। एस्चरी जानते हैं सब लोग? जो समुद्र के बीच में गाद जमा हो जाता है खूब सारा, और यहाँ पे पेड़ पौधे हरियाली खिंच जाती है, तो इसी को क्या कह देते हैं? एस्चरी कहते हैं, ठीक है। मुर्मगांव। गोवा में मुर्मगांव पर्यटन के लिए, ठीक है। मुर्मगांव काहे के लिए? पर्यटन के लिए। मुर्मगांव पर्यटन के लिए। देखो, ये कर्नाटक है। कर्नाटक में यहाँ कौन सा पठार बताया था हमने? कौन बता पाएगा तुरंत? 10 बार चिल्लाया था। तो कौन सा पठार था इधर? इधर पीछे, लक्ष्मी। ऑनलाइन वीडियो अवेलेबल है इसकी। कौन सा है? धारवाड़ का पठार था। धारवाड़ के पठार में सबसे ज्यादा खनिज मिलता है। कहाँ पे? धारवाड़ के पठार में। यहां से मिलता है खनिज। और यहाँ पे है मंगलौर बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? मंगलौर। तो यहाँ पे खनिज निकलते हैं, फिर मंगलौर बंदरगाह से इसका निर्यात कर दिया जाता है, ठीक है। तो मंगलौर बंदरगाह काहे के लिए फेमस है? खनिज निर्यात के लिए। और कहाँ पे? कर्नाटक में। धारवाड़ का पठार भी कहाँ पे? कर्नाटक में। जितनी महंगी वस्तु होती है, सोना चांदी वगैरह, सब कहाँ मिलेगा? धारवाड़ के पठार में, है ना। चलो देखो, केरल में बताओ, केरल का बंदरगाह बहुत फेमस है। कौन सा है? कोची बंदरगाह है। कौन सा? केरल में कौन सा? कोची बंदरगाह।
केरल में कोची बंदरगाह। देखो तमिलनाडु में है तूतीकोरिन, कौन सा? तूतीकोरिन, है ना। तमिलनाडु में एक तूतीकोरिन है। भारत का सबसे कम गहरा बंदरगाह कौन सा है? तूतीकोरिन। ज्यादा पानी नहीं है वहां पे, तो बड़े बड़े जहाज क्या होता है, नहीं जा पाते तूतीकोरिन में। सबसे कम गहरा बंदरगाह भाई, सबसे गहरा विशाखापट्टनम और सबसे कम गहरा तूतीकोरिन। कहां पर स्थित है? तमिलनाडु। आवाज नहीं आती तुम लोग के गले में, हम सुबह सुबह चिल्ला रहे हैं, है ना। चलो देखो भाई, तूतीकोरिन है तो यहाँ पे पानी क्या है, बहुत कम है, तो यहाँ बड़े बड़े जहाज जो है नहीं जा पाते, तो यहाँ छोटे छोटे जहाज लगे रहते हैं, ये सामान लाके फिर इसमें लाके लादा जाता है। ठीक है, ये सबसे कम गहरा बंदरगाह कौन सा? तूतीकोरिन। ठीक है, इस यहीं पे ऊपर साइड में चेन्नई बंदरगाह। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा? चेन्नई। सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई। चेन्नई बंदरगाह, है ना। सबसे पुराना कौन सा है? चेन्नई हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में है मछलीपट्टनम। कभी कभी इसको मछलीपट्टनम भी कर देते हैं ना, मछलीपट्टनम, कभी कभी मछलीपट्टनम भी कर देते हैं। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, एक ही चीज है दोनों। क्या बेटा? हाँ हाँ बंदरगाह है। लड़के टॉपिक बंदरगाह पढ़ा रहे, बंदरगाह ही होगा ना, है ना। मछलीपट्टनम। और एक यहीं पे है विशाखापट्टनम। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। ये भी कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। हाँ बेटा, ये देखो आंध्र प्रदेश ही तो है। विशाखापट्टनम सबसे महंगा, सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। चलो इधर देखो, पारादीप है उड़ीसा में। कौन सा बंदरगाह? पारादीप बंदरगाह, उड़ीसा। चावल निर्यात के लिए कौन सा फेमस है? पारादीप। चावल निर्यात के लिए पारादीप बंदरगाह। चावल निर्यात के लिए पारादीप। देखो गुजरात में एक और है मुंद्रा एयरपोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, है ना। मुंद्रा पोर्ट अडानी का कौन सा है? मुंद्रा पोर्ट, है ना। प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट है। मुंद्रा पोर्ट कहाँ पे? गुजरात में। और देखो गुजरात में ही एक जगह पड़ती है जिसको कहते हैं अलंग। क्या कहते हैं? अलंग। तो जहाजों को तोड़ने का काम कहाँ पे किया जाता है? गुजरात के अलंग में। ठीक है, जहाजों को तोड़ने का काम गुजरात के अलंग में, लिख लो उसको। गुजरात के अलंग में। यहाँ पे कलकत्ता बंदरगाह नदी पर स्थित है। कौन सा बंदरगाह? कलकत्ता। कौन सी नदी पर? कौन बताएगा हमें? इधर कलकत्ता बंदरगाह कौन सी नदी पर? ये तुम लोग हमारी बेइज्जती करवाओ खाली। हमने जो इंडियन मैप जो पढ़ाया था, तो एक एक डिटेल पूरा खींच के एकदम निचोड़ दिया था। क्यों? तो कलकत्ता बंदरगाह नहीं बता पा रहा कौन सी नदी पर? हुगली नदी पर, है ना। इसी को कहते हैं नदी है बंदरगाह। हुगली नदी पर स्थित है। चलो देखो, उड़ीसा में एक और बंदरगाह है धमरा बंदरगाह। कौन सा? धमरा। देख लो इसको, धमरा। ये है पारादीप और ये धमरा। ठीक है, ठीक है। ये वाला कलकत्ता बंदरगाह। देखो चेन्नई में एक बंदरगाह और है जिसको कहते हैं एन्नौर बंदरगाह। कौन सा? एन्नौर बंदरगाह। निगम आधारित पूछता है,
कि भारत में निगम आधारित बंदरगाह कौन सा है? एन्नौर बंदरगाह निगम आधारित, है ना, निगम आधारित एन्नौर बंदरगाह, है ना, एन्नौर बंदरगाह। चलो देखो, गुजरात में हो गया कांडला, इसी को कहते हैं इसी को क्या कहते हैं? ज्वारीय बंदरगाह कहते हैं। सर्वाधिक व्यापार कांडला बंदरगाह से होता है। बगल में है मुंद्रा, मुंद्रा जो है अडानी का है, ठीक है, प्राइवेट है। चलो देखो, मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? मुंबई बंदरगाह नेवा शिवा सबसे आधुनिक है, ठीक है। गुजरात में पता है मुर्मुगांव, पर्यटन के लिए कौन सा फेमस है? अरे गोवा का, गोवा का मुर्मुगांव, पर्यटन के लिए गोवा का मुर्मुगांव बंदरगाह, ठीक है। यहाँ एस्चुरी पाई जाती है, क्या पाई जाती है? एस्चुरी, एस्चुरी बता दिया ना, ठीक। देखो यहाँ क्या पाई जाएगी? एस्चुरी। कर्नाटक में मंगलौर, कर्नाटक में ही पड़ता है धारवाड़ का पठार, धारवाड़ में मिलेगा खनिज, और खनिज को लाके इधर मंगलौर बंदरगाह से फिर निर्यात कर दिया जाएगा, ठीक है। तो खनिज के निर्यात के लिए कौन सा? मंगलौर बंदरगाह कहां पर स्थित है? कर्नाटक, ठीक है। केरल में कोची बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह? कोची बंदरगाह, ठीक है। तमिलनाडु में है तूतीकोरिन, सबसे कम गहरा कौन सा? तूतीकोरिन, सबसे कम गहरा बंदरगाह तूतीकोरिन, ठीक है। सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई, सबसे पुराना चेन्नई, ठीक है। और यहीं पे एक पड़ता है एन्नौर बंदरगाह, कौन सा? एन्नौर बंदरगाह, ठीक है। निगम आधारित में कौन सा? एन्नौर, यहीं पे निगम आधारित में एन्नौर बंदरगाह हो जाएगा। क्या बेटा? चेन्नई में। इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ाते तब भी लड़कियों को डाउट होता सर कहाँ पे है। ठीक, इतने बंदरगाह सब लोग याद करो, अभी 5 मिनट का टाइम, 2 मिनट का टाइम, अभी पूछना चालू करेंगे।